अगर आप लोग WWE के स्मैकडाउन के फैन हो तो आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन को लेकर WWE ने $1.4 बिलियन का नया टीवी डील साइन कर दिया है। WWE में सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर लॉकर रूम की तरफ से काफी बड़ी स्टेटमेंट आ चुकी है। जेड कारगिल के NXT में पॉसिबली डेब्यू करने को लेकर NXT की फॉर्मर वुमेन चैंपियन का बड़ा बयान आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया में WWE के अगले स्टेडियम शो के ऊपर WWE का बड़ा पेपर व्यू कंफर्म हो चुका है। तो गाइस वहीं स्मैकडाउन के न्यू टीवी डील के बाद अब WWE साल में नए और 4 बड़े शो करेगी। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे WWE के न्यू टीवी डील की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय अमेरिका के अंदर WWE का रॉ और NXT शो WWE कंपनी यूनिवर्सल नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करती गई। तो गाइस वहीं WWE का स्मैकडाउन शो WWE फॉक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती गई। और गाइस अगले साल इन दोनों ही शोज का कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर महीने में एक्सपायर होने वाला है। बट गाइस यहीं अब इनके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के मात्र 1 साल पहले WWE ने स्मैकडाउन को लेकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और गाइस ये कॉन्ट्रैक्ट WWE एंड स्मैकडाउन के करंट टीवी पार्टनर फॉक्स नेटवर्क के साथ ना होके बल्कि मंडे नाइट रॉ के पार्टनर NBC यूनिवर्सल के साथ है। वेल गाइस यहां पर इस हफ्ते WWE के प्रेसिडेंट निक खान ने यह अनाउंस कर दिया है कि WWE का स्मैकडाउन शो अगले साल से फॉक्स नेटवर्क से हटने वाला है। और गाइस अगले साल से WWE का स्मैकडाउन शो उस नेटवर्क के ऊपर जाने वाला है जिस नेटवर्क के ऊपर पिछले 20 साल से WWE का रॉ ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और बेसिकली यहां पर आज के टाइम के ऊपर अमेरिका में जिस नेटवर्क पर WWE का रॉ और NXT ब्रॉडकास्ट होता है, अगले साल से उस नेटवर्क के ऊपर WWE का स्मैकडाउन जाएगा। और गाइस रॉ और NXT शो अगले साल उस नेटवर्क से हटने वाले गए। और यहीं WWE के रॉ और NXT को हटा के अब जबकि यूनिवर्सल नेटवर्क स्मैकडाउन को ला रही है, तो गाइस WWE के स्मैकडाउन को लाने के लिए यूनिवर्सल नेटवर्क ने WWE को मोटे पैसे दिए हैं। गाइस यहां पर निक खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के स्मैकडाउन को यूनिवर्सल पर लाने के लिए WWE ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और 5 साल के इस टीवी डील के अंदर WWE को $1.4 बिलियन मिलेंगे, जो कि WWE स्मैकडाउन के लास्ट कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले करीबन यहां पर 40% बढ़ चुका है। क्योंकि गाइस 2019 में जब WWE ने यहां पर फॉक्स नेटवर्क के साथ स्मैकडाउन को लेकर टीवी डील साइन किया था, तो उस समय 5 साल की टीवी डील के लिए स्मैकडाउन के लिए WWE को $1 बिलियन मिले थे। और अब यहां पर 5 सालों के बाद इस साल WWE के स्मैकडाउन के लिए WWE को करीबन $1.4 बिलियन मिला है, जो कि लास्ट टाइम के मुकाबले करीबन 40 गुना ज्यादा है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि $1.4 बिलियन के लंबे टीवी कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब अगले साल NBC यूनिवर्सल पर स्मैकडाउन का डेब्यू होता है, तो गाइस WWE स्मैकडाउन के कमाल करती गए। और गाइस अब जबकि स्मैकडाउन NBC पर जा रहा है, रॉ और NXT कहां जाता है? वेल ये तो बात ही WWE के स्मैकडाउन के ब्रांड न्यू टीवी डील की। बट गाइस यहीं WWE के स्मैकडाउन के इस न्यू टीवी डील के बाद अब WWE के प्रेसिडेंट निक खान ने WWE के स्मैकडाउन को लेकर एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर निक खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के 5 साल के इस न्यू टीवी डील के बाद अब WWE साल के अंदर उनके 4 स्पेशल शो करेगी। और जैसे AEW कंपनी TNT नेटवर्क के ऊपर उनके साल में 4 बैटल ऑफ द बेल्ट शो करती गई, वैसे ही WWE के अंदर अब WWE के स्मैकडाउन के इस न्यू टीवी डील के बाद WWE अगले साल से साल में उनके 4 स्पेशल इवेंट करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के ये 4 से स्पेशल इवेंट कौन होते गए। बट गाइस जहां तक बात रहे WWE के इवेंट्स की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई। अगले साल WWE कंपनी ऑस्ट्रेलिया पर उनका रिटर्न करने वाली गए, जहां पर ऑप्टस स्टेडियम के अंदर अगले साल WWE फरवरी में उनका शो करेगी। और अब यहां पर फाइनली ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि फरवरी में WWE का जो शो होने वाला है, वो शो WWE का कौन सा पेपर व्यू होगा। वेल यहां पर WWE ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अगले साल 24 फरवरी के ऊपर WWE कंपनी ऑप्टस स्टेडियम में डेब्यू करेगी। और 24 फरवरी को WWE की ये स्टेडियम शो WWE का कोई लाइव इवेंट ना होके बल्कि WWE के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू होने वाला है। और फाइनली अगले साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर 24 फरवरी को फैंस को ऑप्टस स्टेडियम के अंदर WWE के रेसलमेनिया के पहले पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के ऑप्टस स्टेडियम में एलिमिनेशन चैम्बर पर क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेड कारगिल के WWE रिटर्न की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जेड कारगिल की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि जेड कारगिल बहुत ही जल्द WWE के डेब्यू करने वाले गए। और इस चीज को लेकर तगड़ी अपडेट आ रही है कि जेड कारगिल WWE के NXT में ना जाके बल्कि डायरेक्टली WWE के मेन रोस्टर पर डेब्यू करेंगी। और गाइस यहीं अभी सप्ताह जेड कारगिल
के मेन रोस्टर पर डेब्यू करने को लेकर NXT की फॉर्मर वुमेन चैंपियन टिफनी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर इस हफ्ते टिफनी स्टेटस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टिफनी ने जेड कारगिल के WWE में डेब्यू को लेकर बात की, जहां पर टिफनी का यह कहना है कि वो पर्सनली जेड कारगिल को WWE के NXT में देखना चाहते हैं और गाइस उन्हें पर्सनली ये लगता है कि अगर यहां पर जेड कारगिल WWE पर डेब्यू कर रहे हैं तो जेड कारगिल को पहले WWE के NXT में आना चाहिए, क्योंकि गाइस वो यहां पर WWE के NXT के अंदर जेड कारगिल के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहती हैं। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE जेड कारगिल को NXT में लाती गए या WWE जेड कारगिल को डायरेक्टली मेन रोस्टर पर लाती गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स के WWE में आने की, गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से CM पंक को AEW से फाइट किया गया है तब से यहाँ पर CM पंक के WWE रिटर्न को लेकर रूमर चल रहे गए और यहीं इस हफ्ते अब WWE के सुपरस्टार मॉन्टेज फोर्ड के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मॉन्टेज फोर्ड ने CM पंक के पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर मॉन्टेज फोर्ड का ये कहना है कि वैसे तो वो पर्सनली CM पंक को WWE में ला नहीं सकते गए, बट गाइस अगर WWE के मैनेजमेंट मॉन्टेज फोर्ड से ये पूछेगी कि क्या वो CM पंक को WWE में देखना चाहते गए तो गाइस मॉन्टेज फोर्ड डेफिनेटली WWE के मैनेजमेंट से बोलना चाहेंगे कि CM पंक को जरूर WWE में वापस आना चाहिए, क्योंकि गाइस CM पंक एक बहुत ही बड़ा नाम है और करीबन 9 सालों तक WWE के फैंस के CM पंक को ना देखने के बाद अगर यहां पर CM पंक WWE पर वापस आते गए तो ये यहां पर फैंस के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और गाइस आज के टाइम पर WWE में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनसे CM पंक WWE में आकर ड्रीम मैच लड़ सकते गए और गाइस मॉन्टेज फोर्ड ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर डेफिनेटली WWE के अंदर CM पंक को रिटर्न करते हुए देखना चाहते हैं। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE कंपनी CM पंक को वापस लाती है या नहीं। बट गाइस यही मॉन्टेज फोर्ड के इस इंटरव्यू के अंदर मॉन्टेज फोर्ड ने CM पंक के WWE में रिटर्न डेट को लेकर बात की गई, जहां पर मॉन्टेज फोर्ड का ये कहना है कि अगर यहां पर CM पंक WWE पर रिटर्न होते गए तो गाइस मॉन्टेज फोर्ड पर्सनली ये चाहेंगे कि CM पंक यहां पर शिकागो के अंदर रिटर्न दो, क्योंकि गाइस यहां पर CM पंक का होम टाउन शिकागो गए और गाइस मॉन्टेज फोर्ड ये देखना चाहते गए कि जब CM पंक उनके होम टाउन पर WWE पर रिटर्न करते गए तो गाइस क्राउड का यहां पर कैसा रिएक्शन होता है। और मॉन्टेज फोर्ड पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर यहां पर CM पंक शिकागो पर रिटर्न करेंगे तो ये यहां पर WWE के अंदर एक नया हिस्ट्री क्रिएट करेगा। वेल गाइस मॉन्टेज फोर्ड के इस इंटरव्यू से ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि वो यहां पर CM पंक को देखना चाहते गए और क्योंकि यहां पर मॉन्टेज फोर्ड ने शिकागो में रिटर्न को लेकर बात की गई तो गाइस अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या 25 नवंबर को WWE के शिकागो में सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के ऊपर CM पंक उनके होम टाउन पर WWE में रिटर्न होते हैं या नहीं। वेल गाइस आप लोग CM पंक का WWE रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।